में उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर विभिन्न विधायक 8 होते हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो सब आपस में बैठ करके और ये प्रयास करते हैं कि हमने क्या और अधिक किया पाया, जो हमको सरकार से इलाके के विकास के लिए करना चाहिए वो हमने किया कि नहीं, उसका लेखा जोखा करते हैं। तो इसमें कोई मतलब सकारात्मक रहा, सब वातावरण बहुत अच्छा रहा। मतलब खेल वाली जो बात है, क्या पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता खेलेंगे, किस तरह से रहेगा खेल? आम आप भी आ सकते हो, कोई भी खेल, उसमें तो जनता का जुड़ाव और प्रतिभाएं तो बहुत है इस देश के अंदर। उन सब प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन प्रतिभाओं को अवसर मिलना चाहिए। हमने यही प्रयास किया कि उस खेल में जाति, धर्म, पार्टी सबको छोड़ के सबको साथ में लेकर उनका पूरा सम्मान देते हुए उनको भी अवसर दिया जाए। प्रतिभाएं जहाँ भी है उसको महत्व तो मिलना चाहिए। कौन-कौन के खेल शामिल होंगे इसमें? जो भी आम नागरिक, हम इसमें दलगत राजनीति से इसको अलग रख रहे हैं। नहीं, खेल जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। हाँ, वो अपने अपने चयन, अपने अपने क्षेत्र का चयन, लोकसभा क्षेत्र के आधार पर वो चयन कर लेंगे। कहीं कबड्डी रखेंगे, कहीं वॉलीबॉल रखेंगे, कहीं क्रिकेट रखेंगे, कहीं पर यानी जो करेंगे ऐसी टीमें तैयार होगी जिसमें जैसे एक पीटीआई, रिटायर्ड पीटीआई को ले लेंगे जिसमें अलग अलग बंटवारा हो जाएगा। टीम इधर से क्षेत्रवाद, उसके हिसाब से टीमें तैयार होगी। जीतने के बाद वो टीम आगे जाएगी, आगे वो और जीतेगी। ऐसे ही विधानसभा स्तर पर टीम तैयार हो गई तो फिर दूसरी विधानसभा से उसका प्रतियोगिता होगी। 2 विधानसभाओं से होने के बाद में यदि एक लोकसभा का एक टीम तैयार हो गई तो वो दूसरी लोकसभा से कंपटीशन में आएगी। ऐसा करके राजस्थान स्तर पर भी हम यहाँ तक पहुँचाएंगे उसको। 2 दिन की जो बैठक हुई है सर, उसमें आपकी अपने सांसदों और विधायकों से क्या अपेक्षाएं थी जो आपने बताया? उन्होंने आपसे कुछ अपने ओर से कुछ बातें बताई होगी कि रेगुलर मीटिंग या उनकी बात सुनी जाए? देखिए, हम लोगों ने सबको सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन दिया। फिर सबने अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के अनुसार बैठ करके वहाँ पर भी चर्चा की कि किसने कितना काम किया। जैसे आवास की योजना है, प्रधानमंत्री आवास में कितने आवास बनवा पाए हम, कितने लोगों को छत दिलवा सके, कितने लोगों को हम रोज़गार दिलवा सके, कितने लोगों को हम और आत्मनिर्भर बना सके, कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहित कर सके। ये सारा लेखा जोखा उसमें हम करते हैं। कहीं पर भी आपस में तालमेल ढंग से हो, विकास में सब सहभागी बने, इसका प्रयास हम सब ने किया है। विधानसभा का सत्र आ रहा है, पंचायत और निकाय के चुनाव के बाद ही है, इसे लेकर कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी आपकी ओर से बनाने? देखिए, हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर हमारी सरकार ने ये प्रयास किया कि वार्ड्स का सीमांकन सही ढंग से हो जाए, जनसंख्या के समान वितरण के आधार पर, बराबर जनसंख्या लगभग, और उसके हिसाब से हमने म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड भी बना दिए। अब इसकी वोटर लिस्ट बनेगी। वोटर लिस्ट के बाद में जातिगत, वो जैसे एससी के कितने प्रतिशत बनेगी, फिर कितने लेने हैं, ऊपर से वो एससी के वार्ड तय हो जाएंगे कि किस वार्ड में एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं। वो एक मेरिट के आधार पर वो वर्गीकरण होने के बाद में फिर लॉटरी होगी ओबीसी की। वो लॉटरी होने के बाद फिर वो एससी में महिलाएं, पुरुष, वो लॉटरी होने के बाद में फिर चुनाव की प्रक्रिया होगी, मतलब चुनाव करवाएंगे। ये तो एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अनुरूप ही हम लोग भी करेंगे। ऐसे ही पंचायतों का भी वार्ड्स बनेंगे, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके वो वार्डों का निर्धारण हो जाएगा पंचायत समिति। ऐसे ही जिला परिषद के हो जाएंगे, फिर वो भी चुनाव होंगे, एक साथ चुनाव हो जाएंगे ये।
एक साथ का मतलब है एक दिन नहीं होता है, एक एक लिमिटेड पीरियड में वो सारे चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद 5 साल तक विकास करो, इसके लिए करेंगे। ये प्रक्रिया है, उसमें हम सफलतापूर्वक कर लेंगे इसको। ठीक है। भाई साहब, अभी बाढ़ के हालात रहे हैं काफी क्षेत्रों में, टोंक, सवाई माधोपुर, चूरू, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार क्या उन लोगों को जिनके घर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, उनको मुआवजे को लेकर क्या कोई टाइम लिमिट तय की है सर मीटिंग के अंदर?